नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीम करौली बाव में। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सब ठीक ठाक होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर, क्योंकि आज का यह अद्भुत क्रमांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आज के इस हम क्रमांक में बात करने वाले हैं कि कैंची धाम से लाए गए चीज़ों को घर में किसी स्थान पर रखना शुभ माना जाता है। तो क्रमांक में बने रहें और क्रमांक को पूरा सुने। नीम करौली बाबा बड़ी संख्या में भक्त नीम करौली बाबा के आश्रम कैंची धाम में जाते हैं। नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से ये स्थान बहुत पावन माना जाता है। भक्तों का मानना है कि आश्रम में आकर उन्हें शांति मिलती है। नीम करौली बाबा महाराज जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनको हनुमान जी का अवतार बताया जाता है। बाबा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कैंची धाम की चीजें घर में कहाँ रखें? भक्त कैंची धाम में बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं तथा आश्रम की कुछ चीजें लाना बहुत शुभ माना जाता है। बाबा के आश्रम से लाई हुई चीजें घर में कहाँ रखनी चाहिए? नंबर 1, मंदिर में। कैंची धाम से लाई गई चीज़ों को घर में पवित्र स्थान जैसे मंदिर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में नीम करौली बाबा की स्मृति बनी रहती है और मंदिर एक बहुत ही पूज्य स्थान है। घर में सकारात्मक ऊर्जा। नीम करौली बाबा के आश्रम से लाई गई चीजें घर के मंदिर में रखने से घर में बाबा का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आश्रम की मिट्टी लाएं। अगर आप बाबा के आश्रम जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी अवश्य लाएं। इससे घर में किसी पवित्र स्थान में रख दें। ऐसा करने से घर में शुभता बढ़ती है। बाबा की तस्वीर लाएं। कैंची धाम से आते समय आश्रम से बाबा जी की तस्वीर लानी चाहिए और उसको घर में रखना चाहिए। ऐसा करने से आप पर नीम करौली बाबा की कृपा बनी रहेगी और नीम करौली बाबा का छवि चित्र देखकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और एक बात अवश्य ध्यान दें, अगर आप नीम करौली बाबा महाराज जी की छवि चित्र हनुमान जी के छवि चित्र के पास लगा रखते हैं तो आप पर नीम करौली बाबा जी की कृपा और अधिक बरसेगी, क्योंकि नीम करौली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और आपको नीम करौली बाबा जी के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा अर्चना प्रतिदिन करनी चाहिए। आपको कैंची धाम से नीम करौली बाबा के चमत्कारों की एक पुस्तक लानी चाहिए और आप उसको प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। आपके
घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। नीम करौली बाबा महाराज जी बहुत ही दयालु हैं। वे अपने भक्त को कभी भी दुखी नहीं देख पाते। आपकी थोड़ी ही पूजा अर्चना से महाराज जी आप पर अति कृपा करेंगे। दोस्तों, यह था आज का अद्भुत क्रमांक। अगर क्रमांक अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में नीम करौली बाबा या